अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको मैथ 10th क्लास की पेपर स्कीम और गेस्ट पेपर के बारे में बताने जा रहे हैं। हम आज की वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि आपने 75/75 मार्क्स किस तरह से हासिल करने हैं और आपने जस्ट इसके लिए 5 चैप्टर को प्रिपेयर करना है और आपको मैथ आसान तरीके से पास कैसे कर सकते हो आप, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसलिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज आपको बताने वाले हैं पेपर स्कीम, उसके बाद हाउ टू गेट 75/75 मार्क्स, यानी 100% मार्क्स आप मैथ के अंदर कैसे हासिल कर सकते हो, और देन हम आपको बताएंगे कि जस्ट आपने प्रिपेयर करने हैं 5 चैप्टर्स और आपके 75/75 मार्क्स आ जाने हैं। और देन हम आपको बताएंगे गेस्ट पेपर के बारे में कि गेस्ट पेपर जो कि हम आपको बता रहे हैं 100% ये गेस्ट पेपर आपके मैथ के पेपर में आने वाला है। इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। आपने अगर 75/75 मार्क्स हासिल करने हैं और मैथ के अंदर अगर आपने पास होना है तो आपके लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर स्कीम के हवाले से कि पेपर की स्कीम आपकी क्या है मैथ की। तो मैथ के आपके जो टोटल चैप्टर हैं वो आपके हैं 13। अब 13 चैप्टर में से हम आपको बताएंगे कि आपको एमसीक्यूज कितने कितने किस चैप्टर में से आने हैं, और फिर शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। अब हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की अगर बात करें तो आपको इसमें से एक एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 2 में से आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर 3 और 4 में से आपको एक एमसीक्यूज आने वाला है। चैप्टर नंबर 5 में से आपको 2 एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 6 और 7, 8, 9, 10 में और 11, 12 और 13 तक आपको एक एमसीक्यूज हर चैप्टर में से आएगा। अब अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस की तो आपको चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। इसी तरह से चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें से भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, और चैप्टर नंबर 3 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर नंबर 4 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। चैप्टर नंबर 5 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। चैप्टर नंबर 6 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। चैप्टर 7 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। अगर हम चैप्टर 8, 9, 10, 11 तक की बात करें तो इसमें से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चंस आएगा। चैप्टर नंबर 12 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, और चैप्टर नंबर 13 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। अब अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की हम बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो आपका चैप्टर नंबर 1 में से ए पार्ट बनेगा, चैप्टर नंबर 2 में से आपका बी पार्ट बनेगा। इस तरह से चैप्टर नंबर 3 जो है और 4 इसमें से आपका क्वेश्चन का ए और बी पार्ट बनेगा, और चैप्टर नंबर अगर 5 और 6 की बात करें तो इसमें से भी आपका ए और बी पार्ट बनेगा। इस तरह से क्वेश्चन अगर हम चैप्टर नंबर 7 और 13 की बात करें तो इसमें से भी आपका ए और बी पार्ट बनेगा। अब सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन आना है वो कौन सा होगा? सबसे पहला आपको क्वेश्चन आना है एमसीक्यूज का। अब एमसीक्यूज के अंदर बच्चे जो है वो मिसिंग कर देते हैं, यानी बबल शीट पे जब फिल करते हैं तो जो उनके पास क्वेश्चन पेपर होता है उसके ऊपर जो एमसीक्यूज की यानी कि अरेंजमेंट होती है और वो ABCD यानी वो होती है राइट टू लेफ्ट। अगर हम बात करें तो राइट टू लेफ्ट होती है। इसी तरह से जो बबल शीट है उसके ऊपर लेफ्ट टू राइट ABCD लिखा होता है, यानी जो आपने सही आंसर फिल करना होता है। तो इसको आपने ध्यान से करना है। अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो मैथ के एमसीक्यूज को इसलिए गलत कर बैठते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर के ऊपर जब देखते हैं तो ABCD जो एमसीक्यूज की यानी कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कह सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट के जो चॉइस दी होती हैं वो ABCD राइट टू लेफ्ट होती हैं, लेकिन बबल शीट के ऊपर जो है वो लेफ्ट टू राइट होती हैं। तो इस तरह से बच्चे उधर से जब एमसीक्यूज का सही आंसर बबल शीट पे फिल करते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग कर जाते हैं। तो आपने मिसिंग नहीं करनी, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। एमसीक्यूज में आपने फुल मार्क्स लेने हैं और एमसीक्यूज आपको एक्सरसाइज में से ही आने हैं। ज़्यादा आपके एमसीक्यूज के चांसेस जो 100% चांसेस हैं वो आपके एक्सरसाइज में से ही है। इसलिए आपने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को अच्छी तरह से रट्टा मार लेना है, अच्छी तरह से प्रिपेयर करें उनको, और आप 15 मार्क्स आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। अब अगर हम एमसीक्यूज के बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन 2 आपका क्या होगा? तो इसके लिए आपको
पेयरिंग स्कीम को देखना पड़ेगा। पेयरिंग स्कीम में आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यूज का है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा। और ये शॉर्ट क्वेश्चन किस चैप्टर में से कितने कितने आने मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, लेकिन आपको पेयरिंग स्कीम के लिहाज से आप बताता हूँ कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो किस किस चैप्टर में से बनना है। जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में से बनना है। चैप्टर नंबर 1 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर नंबर 2 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, और चैप्टर नंबर 3 में से भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। अब जब आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर 3 में से, 2 में से, 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, तो टोटल बन गए 9 शॉर्ट क्वेश्चन। लेकिन आपने क्वेश्चन नंबर 2 में से जो सॉल्व करने हैं क्वेश्चन वो कितने करने हैं, वो आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। इन टोटल 9 हो गए, लेकिन आपने उसमें से 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है उनको आपने हल करना है। यहाँ पे मैं 6/9 लिख देता हूँ। इसी तरह से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका, वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा, और उसकी कैसी पेयरिंग है वो देख लें कि 4 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 5 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, और 6 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो यहाँ पे भी देखें आप टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आपके 9 बन रहे हैं, और आपने इसमें से भी कितने हल करने हैं, आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इसमें से भी हल करने हैं। अब अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन ही अभी चल रहा है। तो 7 चैप्टर में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 8 में से आपको 1, 9 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, 10 में से 1, 11 में से 1, 12 में से 1, 13 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो इस तरह से टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर भी आपने 6/9 लिख देता हूँ, यानी 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने हैं। तो आपकी आसानी के लिए बता देता हूँ कि आप इसमें से चैप्टर नंबर 7 में से जब 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर नंबर 13 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, और उसके बाद आप 9 और 12 चैप्टर जो है इनके शॉर्ट क्वेश्चन एक एक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे हो जाते हैं। अब अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद बात करें लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8, 9 ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 में से आपने जस्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चन हल करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 थ्योरम वाला ये आपके लिए क्वेश्चन जो है ये लाजमी क्वेश्चन है, यानी इसको आपने ज़रूर हल करना है, क्योंकि एग्जामिनर ने पेपर के ऊपर लिखा होता है कि ये कंपल्सरी क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, आपने थ्योरम का एक क्वेश्चन लाजमी करना है। और इसके लिए भी मैं आगे चल के वीडियो में बताऊंगा कि आपने किस चैप्टर के थ्योरम करने हैं, और आपको पेपर के अंदर किस चैप्टर में से थ्योरम आना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखें, ये हम पेपर स्कीम में बता रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 5 आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 लॉन्ग क्वेश्चन है, 7 आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, 9 भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन ही है। अब बात करते हैं पेपर स्कीम के बाद हाउ टू गेट 75/75 मार्क्स, यानी 100% जो है वो आपने मार्क्स किस तरह से हासिल करने हैं। और उसके बाद हम आपको गेस्ट पेपर के बारे में बताएंगे कि आपको पेपर के अंदर कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस और कौन से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आने के चांसेस 100% है। आप इस गेस्ट पेपर को हरगिज़ मिस नहीं करना, तो इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो अब बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 5, 6, 7, 8, 9 है, तो आपने जस्ट 5 चैप्टर प्रिपेयर किस तरह से करके आपने 100% यानी कि 75/75 मार्क्स किस तरह से हासिल करने हैं। तो अब हम आपको बताने लगे हैं कि 5 कौन से चैप्टर आपने प्रिपेयर करने हैं जिससे आपके 75/75 मार्क्स आने हैं। तो अक्सर स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन तो सारे प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग उनको समझ नहीं आती कि कौन से हमने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। तो आपको मैं बताता हूं कि कौन कौन से चैप्टर के आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं जिससे आप 75/75 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होगा टोटली वो आपका 24 मार्क्स का बनता है, क्योंकि आपने लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन होने हैं, और उसमें से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो 24 मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन बनता है। और अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो वो 36 मार्क्स का बनता है आपका। और इस तरह से अगर 36 + 24 कर लें तो 60 बन गया। 15 मार्क्स के आपके MCQs आने हैं। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन जो बन रहा है, ए पार्ट ये 4 मार्क का होगा। इस तरह से
बी पार्ट जो है ये भी 4 मार्क का होगा, यानी 4 नंबर का क्वेश्चन आपका ये होगा, 4 का ये, यानी टोटल लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क का होगा। अब अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो आपने जो पहली पेयरिंग आपको बताई है कि क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, तो वो आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, यानी 3 1 में से, 3 2 में से, 3 3 में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो आप जस्ट अगर आप 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को हल करना चाहते हैं तो आप 1 और 2 चैप्टर अगर प्रिपेयर कर लें तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आपके 6 मार्क के हो जाएंगे। इस तरह से 3 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में से आप प्रिपेयर करेंगे तो 6 मार्क आपके यहाँ से बन जाएंगे, यानी टोटल आपके ये वाले मार्क्स जो हैं वो कितने बन जाएंगे, आपके टोटल 12 मार्क्स बन गए, यानी कि एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। तो 3 × 2 करेंगे 6, 3 × 2 करेंगे 6, 6 + 6 आपके पास 12 मार्क्स आ गए यहाँ से। 8 मार्क आपने कहाँ से हासिल कर लिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में से। 12 मार्क आपने कहाँ से हासिल कर लिए हैं, ये आपने इस पेयरिंग के मुताबिक, यानी कि चैप्टर नंबर 1 और 2 के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने जस्ट 2 चैप्टर प्रिपेयर किए हैं। साथ में अगर एमसीक्यूज़ की बात करें तो 2 एमसीक्यूज़ शॉर्ट जो आपके पास आने हैं चैप्टर नंबर 2 में से, और 1 एमसीक्यूज़ चैप्टर नंबर 1 में से आना है, तो यहाँ से आपके पास हो गए 3 मार्क्स। अब अगर आप इनको प्लस करें तो 12 + 3 15, और यहाँ पे हमारे पास जो बन रहे हैं वो 8 मार्क्स बन रहे हैं। तो इसका मतलब 23 मार्क का आपका पेपर तैयार हो रहा है, जस्ट आपने 2 चैप्टर अगर प्रिपेयर कर लिए हैं। उसके बाद आपने जो है वो अगली पेयरिंग आपको बताता हूं कि वो आपने किस में से करनी है। तो उसके लिए आप अगर चैप्टर नंबर फॉलो कर लें, चैप्टर नंबर 5 और 6 को, अगर आप 5 और 6 को फॉलो कर लें तो आप कैसे इसमें से आप मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं ये आपको बताते हैं। तो एमसीक्यूज़ 2 आपको एमसीक्यूज़ आएंगे चैप्टर नंबर 5 में से, और 1 एमसीक्यूज़ चैप्टर नंबर 6 में से आपको आना है। ये टोटल यहाँ से आपके पास मार्क बन गए 3। और अगर हम बात करें चैप्टर नंबर जो 4 हमारे पास बन रहा था, तो उसकी बात हम चलें बाद में कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 5 की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आपके पास बन जाना है जी ये 2 + 1 यानी 3 एमसीक्यूज़ के मार्क बन गए। और यहाँ पे आप अगर देखें पेयरिंग में जाएं तो पेयरिंग में आपके पास 5 चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 6 में से आपने 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको आने हैं, तो आपने टोटल 6 करने हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे भी आपके पास एक एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है अभी भी 5 और 6 चैप्टर करने के बावजूद भी। तो आपने 6 जब करने होंगे तो यहाँ पे हमारे पास यानी कि 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपने यहाँ से करने होंगे, तो 6 मार्क के आपके पास आ जाएंगे, और 3 शॉर्ट क्वेश्चन ये 6 मार्क के हो जाएंगे। इन टोटल आपके 12 मार्क्स यहाँ से भी बन गए हैं। और यहाँ पे 4 आपके पास मार्क होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन ए पार्ट के, 4 बी पार्ट के, तो यहाँ पे आपके पास 8 मार्क आपके पास हासिल हो गए हैं। तो अगर आप प्लस करें तो 8 + 12 आपके पास 20 + 3 आपके पास कितने हो गए, यानी 20 + 3 23 मार्क्स। जिस तरह से यहाँ पे 23 मार्क का पेपर था, यहाँ से भी आपने जस्ट क्वेश्चन नंबर 7 को प्रिपेयर कर लिया 5 और 6 चैप्टर को, तो आपके पास यहाँ पे भी 23 मार्क का पेपर तैयार हो गया है। तो ये वो 2 लॉन्ग आपके पास पेयरिंग है, यानी वो उन चैप्टर की आपको पेयरिंग बताई है जिनसे आपने 75/75 मार्क्स हासिल करने हैं। तो अब आपने जब ये 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हल कर लिए हैं, आपने लॉन्ग क्वेश्चन 5 और 7 को हल कर लिया है, अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो कि थ्योरम का आना है, जिसको आपने हर सूरत हल करना है। याद रखिएगा, अगर 9 चैप्टर जो थ्योरम का है वो आपने अगर मिस कर दिया तो आपके डायरेक्ट 8 मार्क्स जो हैं वो 75 में से चले जाने हैं। तो इसलिए इस गलती को आपने नहीं करना। अब अगर हम चैप्टर नंबर 9 और 12 की बात करें तो इसमें से आपको जो है वो थ्योरम आना है, तो आपने जस्ट चैप्टर 9 प्रिपेयर कर लें, चैप्टर 9 को प्रिपेयर कर लें। इसमें से आपको थ्योरम आना है, और कौन सा थ्योरम आना है इसका वीडियो में गेस्ट पेपर के अंदर मैं आपको आगे चल के बताता हूं। तो चैप्टर 9 को अगर प्रिपेयर कर लें तो इस तरह से 8 मार्क्स आपके वो भी आ जाते हैं, यानी कि आपके 23 मार्क्स ये टोटल आपके पास हो जाते हैं जी 46, और 46 प्लस आपके पास 8 मार्क्स जो है थ्योरम में से आ जाने हैं, तो आपके बन गए 54 मार्क्स। याद रखिएगा कितने बन गए, 54 मार्क्स आपके पास आ गए हैं। तो इनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 54 मार्क्स आपके ये आ गए हैं। और आपने साथ में क्या करना है, साथ में आपने ये काम करना है कि 15 मार्क्स आपने एमसीक्यूज़ में से भी लेने हैं। तो ये टोटल आपके पास हो जाएंगी 69 मार्क्स।
टोटल आपके पास 69 मार्क्स हो गए हैं। अब आपने काम क्या करना है, आप जो अगली पेयरिंग शॉर्ट क्वेश्चंस वो उनको तो आपने करना ही करना है। तो इस तरह से अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर लेंगे तो आप इस पेयरिंग को फॉलो करके जस्ट चैप्टर नंबर 1, 2 और चैप्टर नंबर 4 और 6 को अगर प्रिपेयर कर लें और साथ में 9 यानी कि 5 चैप्टर अगर प्रिपेयर कर लें तो आप 75/75 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कहते हैं कि सर मैथ तो हमारे लिए एक कह लें कि हमें नहीं समझ आता, मैथ हमारे लिए बहुत मुश्किल है, तो हमने पेपर पास करना है। तो मैं कहता हूं कि आपने जस्ट पेपर पास नहीं करना, आपको आज जो गेस बताने वाला हूं और जो यहां से थोड़ी सी पेयरिंग बताने वाला हूं आपको, उन चैप्टर को आपने प्रिपेयर करना है और आपने 60+ मार्क्स जो है वो ऑब्टेन कर लेने हैं। किस तरह से, जिस तरह से मैंने यहां पे बताया आपको कि आपने शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे करने हैं, चैप्टर नंबर 1 में से 2 में से आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं 3-3, ये 6 मार्क के तो टोटल 12 हो गए। और यहाँ पे आपके पास कितने आगे जी, 3 मार्क्स आपके एमसीक्यूज में से, तो ये बन गए हमारे पास 15 + 8 करेंगे 23 मार्क्स आपके पास तैयार हो गए हैं। अब अगर आप थोड़ी सी कोशिश और कर लें, आप थोड़ी सी कोशिश और करके आप चैप्टर नंबर 5 और 6 को भी कर लें तो 23 मार्क्स यहाँ से भी आप हासिल कर सकते हो, तो 46 मार्क आपके पास हासिल हो जाते हैं। और प्लस आपके पास 9 चैप्टर थ्योरम का चैप्टर है, इसमें से आप एक थ्योरम अगर आप तैयार कर लें तो आपके 54 मार्क्स हैं वो आ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आपके माइंड में एक कन्फ्यूजन हो कि आपने 15 MCQs लिखा है, यहाँ पे MCQs का बता दिया, तो ये मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए लिखा है जो मतलब पूरे बुक के MCQs को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं और प्लस वो अच्छी तरह से थ्योरम तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से आप पेयरिंग यानी कि 75 मार्क्स की भी आपको बता दी है, और आपने अगर जस्ट इसमें से पास होना है यानी 60 मार्क्स हासिल करने हैं या 50+ मार्क्स, जो कि अच्छा ग्रेड है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कहते हैं कि हमारे लिए मैथ बहुत मुश्किल है, तो वो इन चैप्टर्स को, इस पेयरिंग को फॉलो करके वो 50+ या 60+ मार्क्स जो है वो बड़ी आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको मुश्किल लग रहा है तो आपके लिए और आसान काम कर देता हूं कि आप जस्ट चैप्टर नंबर 1, 2 और 5, 6 प्रिपेयर कर लें तो आपका यहाँ से 46 मार्क का पेपर तैयार होगा। एक थ्योरम का चैप्टर करें तो आपका 54 मार्क्स का पेपर जो है वो हल हो जाएगा। तो मैंने बताया आपको कि आप 5 चैप्टर तैयार करके 75/75 मार्क्स यानी 100% मार्क भी हासिल कर सकते हो, और आप 50+ मार्क्स जो है वो भी बड़ी आसानी के साथ जस्ट 5 चैप्टर आपको प्रिपेयर करने हैं और आप 50+ मार्क्स भी आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं, तो वो है गैस पेपर। अब मैं आपको बताता हूं कि गैस पेपर आपको शॉर्ट क्वेश्चन किस किस चैप्टर में से आने हैं, कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन आपको किस किस चैप्टर में से आने हैं और कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। तो अपनी बुक को जल्दी से खोल लें ताकि आप साथ साथ उसको टिक करते जाएं, आपके लिए आसानी रहेगी और आपका गैस पेपर आपके लिए तैयार है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गैस पेपर को बताने से पहले कि आपने तमाम चैप्टर के MCQs को अच्छी तरह से कर लेना है। एक्सरसाइज में से ही आपको MCQs आने हैं, तो इसलिए आप उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। एक्सरसाइज के MCQs 15 मार्क्स के आने, उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। अब शॉर्ट क्वेश्चंस की बात हम कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट आपने करना है, सेकंड पार्ट करना है और 4 पार्ट इसका करना है। एक्सरसाइज 1.2 में से आपने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट करना है। इस तरह से एक्सरसाइज 1.3 जो है इसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको आपने कर लेना है। और अगर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात करें चैप्टर नंबर 1 की, यानी एक्सरसाइज 1 इसका आपकी बुक पे मेंशन है, यानी ये 1.4 एक्सरसाइज के बाद ये एक्सरसाइज आती होती है जहां पे आपके MCQs होते हैं। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 तो MCQs का होगा, उनको आपने सारे प्रिपेयर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा यानी कि एक्सरसाइज के MCQs के बाद उसमें से आपने 2 पार्ट और आपने 6 पार्ट करना है। अब चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 में आप एक्सरसाइज 2.1 खोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आपने सेकंड पार्ट और 4 पार्ट करना है। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 में से आपने 2 पार्ट और 8 पार्ट करना है। इसी तरह से एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका G और H पार्ट आपने करना है। अगर हम एक्सरसाइज 2.8 की बात करें तो इसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको आपने लाजमी कर लेना है। और अगर हम
इसी चैप्टर नंबर 2 की मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज को हम 2 का नाम दे रहे हैं, तो इसमें से भी आपने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो है उनको आपने कर लेना है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन से शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। तो इसका आपने यहाँ पे मिसिंग हो गया हमसे, तो इसका आपने पार्ट कर लेना है जी V और VII, यानी इसका आपने जो पार्ट नंबर 5 और 7 लाजमी कर लेना है। अब अगर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो एक्सरसाइज 3.1 है, क्वेश्चन नंबर 4 इसका आपने लाजमी कर लेना है। एक्सरसाइज 3.3 की बात करें तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका फर्स्ट पार्ट आपने कर लेना है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका भी आपने फर्स्ट पार्ट कर लेना है। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसका आपने 2 पार्ट लाजमी कर लेना है। अब हम बात करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज की 3 की, यानी चैप्टर नंबर 3 है, तो इसमें सबसे पहले MCQs आते हैं, देन आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है, उसका आपने VI यानी 6 पार्ट आपने करना है, 9 पार्ट करना है और 10 पार्ट आपने लाजमी करना है। अब उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आपने कर लेना है, और आपने डेफिनेशन कौन कौन सी करनी है, आपने रैशनल, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और पार्शियल फ्रैक्शन जो है इनकी डेफिनेशन को आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। और एक्सरसाइज 4.2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर। चैप्टर नंबर 5 की अगर बात करें तो इसमें से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन किस एक्सरसाइज में से आने हैं ये हम अब आपको बताते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 है, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, 6 पार्ट और 7 पार्ट आपने अच्छी तरह से कर लेना है। एक्सरसाइज अगर 5.4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपने थर्ड पार्ट, और मिसलेनियस एक्सरसाइज जो कि लास्ट पे आती है तो इसमें आपने MCQ सारे प्रिपेयर करने हैं, और एक्सरसाइज जो है वो आपने क्वेश्चन नंबर, इसका मैं आपको बताता हूं कि आपने कौन सा इसका करना है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज हमारे पास 5 है, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो MCQs का है, पहले बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 इसका जो होगा उसका आपने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, 6 पार्ट और 7 पार्ट आपने लाजमी कर लेना है। अब अगर हम चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो इसमें एक्सरसाइज 6.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 आपने करना है, और डेफिनेशंस आपने कौन कौन सी करनी है, हार्मोनिक मीन की, और आपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन करनी है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन को आपने लाजमी कर लेना है। अब अगर क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट बात करें चैप्टर नंबर 7 की तो इसका आपने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और इसका पार्ट आपने सेकंड और थर्ड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा इसका आपने थर्ड और 7 पार्ट करना है। एक्सरसाइज 7.2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करना है। एक्सरसाइज 7.5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको आपने लाजमी कर लेना है। और उसके बाद अगर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 की बात करें, ये इसका पहला क्वेश्चन जो होता है वो MCQs का होता है, वो सारे आपने प्रिपेयर करने हैं, जैसे पहले भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। और उसके बाद जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी वहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन लिखे होंगे, तो उनको आपने 5, 6 और 7 को लाजमी प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 13 की अगर बात करें तो एक्सरसाइज 13.1 का आपने क्वेश्चन 1 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लाजमी तैयार कर लेना है। और उसके बाद अब हमने 7 चैप्टर्स तक आपको शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करवा दिए। अब नेक्स्ट बात आती है कि आपने 7 के बाद जो 8, 9, 10, 11 और 12 चैप्टर हैं, तो वहाँ आपने क्या तैयार करना है, तो इन चैप्टर में से आपने डेफिनेशन अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेनी है, यानी सर्कमफ्रेंस है, पेरीमीटर है, तो या टेजेंट है, इनकी डेफिनेशन, सेक्टर की डेफिनेशन है, तो इन तमाम को आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इन चैप्टर की जस्ट आपने डेफिनेशन जो है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आपने कर लेनी है। अब हम बात करते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो चैप्टर नंबर 1 में से जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं अपनी बुक पे इसको टिक करें, अब निशान लगा लें जल्दी से। एक्सरसाइज 1.3 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा। और एक्सरसाइज 1.4 जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर करना है। अगर चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 में से क्वेश्चन नंबर 3 आ सकते हैं। एक्सरसाइज 2.3 में से आपको क्वेश्चन नंबर 2
का जो दूसरा पार्ट है वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। एक्सरसाइज अगर 2.6 की बात करें तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेने हैं। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो एक्सरसाइज 3.4 में से क्वेश्चन नंबर 2 का आपने जो पार्ट नंबर 4 और 7 है उसको लाजमी करना है। एक्सरसाइज 3.6 का आपने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट लाजमी करना है। चैप्टर नंबर 4 में से एक्सरसाइज 4.3 में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आना है। ये मैं आपको अभी बता रहा हूं कि आपको 4.3 में से 6 और 8 क्वेश्चन में से एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आ जाना है। चैप्टर नंबर 5 की बात करें और तो इसमें एक्सरसाइज 5.2 है, इसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 3 लाजमी आएगा। मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि आपको 5.2 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 3 डी मॉर्गन का लॉ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। यानी ये पेयरिंग के लिहाज से अगर हम बात करें तो हमारे चैप्टर जो हैं 1, 2 और 5, 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1, 2 और 4, 5 पेयरिंग के लिहाज से, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। अब अगर हम बात करें 5, 6 यानी कि अब हम 6 चैप्टर की बात करते हैं, क्योंकि हमारा पेयरिंग के लिहाज से 1, 2 और 5 और 6 जो है ये पेयरिंग के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट सूटेबल आपके लिए रहेंगे और बड़े ही फेवरेबल कंडीशन आपके लिए बनी रहेगी। एक्सरसाइज 6.2 में से आपने क्वेश्चन नंबर 7 करना है। एक्सरसाइज 6.3 में से आपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का आपने सेकंड पार्ट लाजमी कर लेना है। चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो एक्सरसाइज 7.4 में से क्वेश्चन नंबर 10, 16, 24 बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। और एक्सरसाइज 7.3 जो है इसमें से क्वेश्चन नंबर 8 प्रिपेयर कर लें आप। अब चैप्टर नंबर 13 की बात करें तो एक्सरसाइज 13.2 है और इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है 4 और 5। गारंटी है, 100% गारंटी है कि 4 और 5 में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है। अब थ्योरम की बात करें तो चैप्टर नंबर 9 के 2 थ्योरम आपने जो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस करने आपने 2 और 4, और इसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको जो थ्योरम नंबर 2 है वो आ जाए या आपको थ्योरम नंबर 4 जो है वो आ सकता है। तो 9 और 12 चैप्टर के थ्योरम आना है आपको, एक थ्योरम उसमें से यानी कि 9 चैप्टर में से आना, एक आपको 12 चैप्टर में से आना। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम नंबर जो 2 और 4 है इनको अच्छी तरह से रट्टा मार लें। हो सकता है कि आपके अगर फर्स्ट टाइम पेपर हो रहा है तो आपको थ्योरम नंबर 2 आ जाए, ज़्यादा चांस फर्स्ट टाइम को चैप्टर नंबर जो है 9 का थ्योरम नंबर 2 आने के चांसेस हैं और सेकंड टाइम जो है वो 4 आने के चांसेस हैं। लेकिन आपने दोनों थ्योरम को अच्छी तरह से रट्टा मारना, बिकॉज हमें पता है कि जो आपकी पेयरिंग मैंने बताई है जिसके मुताबिक आपने 75/75 मार्क्स हासिल करने हैं या आपने 50+ मार्क्स हासिल करने हैं, तो वो आपके लिए ये चैप्टर 9 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आपको 8 नंबर का थ्योरम आना है। याद रखिएगा जब भी आपने थ्योरम लिखना है तो शीट आमने सामने थ्योरम आपने लिखना है शीट पे, ये ना हो कि आप शीट की एक साइड पे लिखें और दूसरी साइड पे जाके आप लिखें, यानी आमने सामने थ्योरम हो। जस्ट लाइक जैसे ये मेरे पास एक पेज है, अगर फॉर एग्जांपल ये आपकी शीट फोल्ड की हुई है तो आपने ऐसे खोलना है शीट को, इस साइड पर और इस साइड पे आपका थ्योरम है। ऐसे ना हो कि आप इधर से स्टार्ट करें और इधर जाए तो ऐसे थ्योरम लिखोगी तो हो सकता है बाई चांस एग्जामिनर भूल जाए, आपको पूरे मार्क्स दे ना पाए। तो इसलिए आपने जब भी शीट को खोलना है दोनों साइड पे आपने थ्योरम को है शीट के, यानी कि आप इस तरह से खोलेंगे दोनों साइड पे आमने सामने थ्योरम आपका आना चाहिए। और थ्योरम की फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपने फिगर और थ्योरम के पास्टुलेट को लाजमी फॉलो करना है, यानी जो आपकी बुक पे पास्टुलेट दिया हुआ है उस पास्टुलेट को आप लाजमी फॉलो करें तो आपके थ्योरम में से 8 मार्क्स आसानी के साथ आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारा इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर जो है वो भी आपको बता दिया हमने, आप इसको सीरियस लें और गेस्ट पेपर को आप एक स्क्रीनशॉट बेशक इसका ले लें और अपनी बुक पे जो है वो आप निशान लगाएं, इस गेस्ट पेपर को अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। ये 75/75 मार्क्स भी देगा और वो स्टूडेंट जिनको मैथ मुश्किल लगता है उनको 50+ मार्क्स भी देगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले पेयरिंग बता चुका हूँ कि 75/75 मार्क्स किस तरह से हासिल कर सकें। और वीक स्टूडेंट जो कहते हैं हमने मैथ में बस पास होना है, तो उनके लिए भी मैंने बता दिया है कि आपने जस्ट चैप्टर नंबर 1, 2 और चैप्टर नंबर 5, 6 और 9 को प्रिपेयर कर लें। यानी अगर आप 5 चैप्टर प्रिपेयर कर लो तो आप 50+ मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का जो पेपर स्कीम और इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर आपको बता रहा हूं मैथ का, तो इसकी वीडियो ख़त्म हुआ चाहती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।